सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। यकीनन हमारे दोस्तों को लजीज खाने की वजह से नींद आ गई है। जबकि उनकी बहन फौत हो चुकी थी, लेकिन किसी ने उनकी बहन की जानिब से उन्हें खुतूत लिखे। ये किसने किया? ये बताने से पहले उनकी मौत हो गई। ये फूल खूबसूरत है। आप भी बहुत खूबसूरत है। रूबीना, वो तस्वीर तैयार है। तस्वीर में नाइमे और आरिफ इकट्ठे नजर आ रहे हैं क्या? अब बताओ मंशियात कड्डा कहाँ है? मैं नहीं जानता हूँ। खड़े हो जाओ। क्या ये वो लोग थे जो नई हुकूमत बनाने वाले थे? ये सब वही हैं सुल्तान मुअज़्ज़म, सब आपके सामने हैं। नौजवान तुर्कों के जमा होने के बाद क्या होगा? वो मुत्तहद हो जाएंगे, तमाम मुखालिफिन मुत्तहद हो जाएंगे। अब्दुल हमीद के जासूस हर जगह मेरा ताक़ुब कर रहे हैं। आप उन्हें पहले ही इजलास मुनक्किद करने का कह चुके हैं। इस वक्त पीछे हटना मुमकिन नहीं होगा। बच्चे को लो और यहाँ से जाओ। चलो बेटा, यहाँ से चलो। नाइमे सुल्तान का आशिक एक मुखालिफ है। या मेरे अल्लाह, मेरी हरारत बता रही है कि मैं जानता हूँ किसके खिलाफ जा रहा हूँ। मैं अब्दुल हमीद के खिलाफ जा रहा हूँ। मैं रुस्टाइल कौन है? हम इजलास मुनक्किद करेंगे। शायद महल में ज़ैनब की तरह के और भी लोग मौजूद हों। क्या आपको किसी और पर शक नहीं हुआ? यकीनन ये फायदेमंद होगा। क्या आपने पढ़ना शुरू किया? अभी नहीं, लेकिन हम तस्वीर और दफ्ती अपने साथ महल में लेकर आ गए हैं। वो अमानतदार के साथ चला गया। तुम ठीक थे, ये सब जाल था। संदार हमसे जो कुछ सुनता था अमानतदार को बताता था। शानदार, खुश आमदीद। तुम ठीक हो? मैं तबीब को बुलाती हूँ, आ जाओ। ठीक हो, तबीब को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरा जख्म इतना गहरा नहीं है। फिर मैं देखती हूँ। ये तुम्हारा घर है मेरे बेटे। ये औरत कौन है? उसका भी घर यही है। गारो, तुमने क्या किया? उन्होंने हमें फांसा। मैं भाग निकला, लेकिन रोजानियान पकड़ा गया। उन्होंने उसके सर में गोली मार दी। तुम्हें किसने मारा? खलील खालिद के आदमी ने। वो जान गए थे कि यह हमें मालूमात पहुंचाता है। उन्होंने हम सब के लिए जाल बिछाया था। अब क्या करेंगे? तुम ओजानियन के जनाजे का इंतजाम करोगे, उसके बाद जुए खाने का मामला हल करोगे। डाखाने के हालात का जायजा लो। हमारे काम में ताखीर हरगिज़ नहीं होगी। डाखाने को आज ही खुलना चाहिए। खलील खालिद किसी सूरत डाखाना नहीं छोड़ेगा। खलील खालिद की ये ताकत ज्यादा अरसे तक नहीं रहेगी। डाखाना
जरूर खुलेगा। सिनेहा सुल्तान की याददाश्त जाने की वजह से थोड़ा सुकून मिला था मुझे, लेकिन रुजनामचे का मामला समझ से बाहर है। शायद उसने आपके बारे में कुछ ना लिखा हो। शायद नहीं लिखा होगा। क्या ये बात फर्ज करने से मुझे सुकून मिलेगा? ऐ सुन, तुम्हें कुछ भी करके उसे ढूंढना है। अगर उसने उसे पढ़ लिया तो वो मुझे दोबारा परेशान करेगी। तुम हमें यहां कब तक बांध के रखोगे? जब तक जरूरी होगा। क्या हो रहा है? किसका इंतजार है तुम्हें? मनशियात की तलाश में हैं हम। जैसे ही चाचा को मनशियात मिल जाएंगी तुम्हें रिहा कर देंगे। अब ज्यादा परेशान मत हो तुम लोग, खामोश होके बैठो बस। गुस्ताख कहता है कि खाने के लिए काफी नहीं मिलता, इसलिए बागी हो गया। रियासत का पाशा बनने के बाद इनका पेट नहीं भरा, सिर्फ सिया मट्टी ही इनका पेट भर सकती है। होशियार हो जाओ। आपके साथ कैसा सुलूक हो रहा है? खड़े हो जाओ वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। खड़े हो जाओ। आप शर्मिंदा नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। क्या रियासत ने आपको नाइब नहीं बनाया, पाशा नहीं बनाया? मुझे नाइब बनाने के बाद क्या हुआ? क्या आपने ऐवान को बंद नहीं कर दिया? दुरुस्त, लेकिन हमने ही उसकी बुनियाद रखी थी और फिर उसे बंद कर दिया। रूस की जंग में क्या हुआ था आप भूल रहे हैं? हम रूसियों से लड़ रहे थे और कानून साज मजलिस के कुछ नाइब रूस के लिए काम कर रहे थे। हम यहां पे जो भी फैसले कर रहे थे वो रूस के शहंशाह तक पहुंचाए जा रहे थे। आप अपनी हारी हुई जंग का इल्जाम उस अजीम ऐवान को नहीं दे सकते। इल्जाम तो मैं तुम्हें ऐसे दूंगा कि तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। पाशा, कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना हमारा फर्ज है। इंसाफ किया जाएगा, मुकदमा चलाया जाएगा। रियासत से बगावत करने के जुर्म में इनके खिलाफ मुकदमा होगा। तब तक हम कैदियों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम। जनाब, हमें पेरिस से टेलीग्राम मौसूल हुआ है। बताओ सबाहद्दीन साहब क्या कहते हैं? इजलास को मुलतवी करना मुमकिन नहीं। हमने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। हर कोई बेचैनी से इजलास के मुनक्किद होने का इंतजार कर रहा है। अगर अब हम इसे मुलतवी कर देते हैं तो हम उनको खो देंगे जो हमारी ताकत पर भरोसा करते हैं। हमारे ख्याल में हम सबाहद्दीन को नहीं रोक सकते। वो ऐसे दरिया की मानिंद है जो सब बहा के ले जाता है। तो फिर उन्हें इजलास करने दो, कुछ नहीं कर सकते हम। जनाब, उन्होंने आपसे एक दरख्वास्त भी की है। जिस जगह इजलास मुनक्किद होगा उसके इर्द गिर्द अब्दुल हमीद के जासूस होंगे। वो उनसे जान छुड़ाना चाहता है ताकि वो आजादाना काम कर सके। फ्रांसीसी सिपाही वही करेंगे जो उन्हें करना चाहिए। उन्हें एक टेलीग्राम भेज दो। रुबीना, तुम इसे शाया नहीं करोगी।
तुम ये फैसला नहीं कर सकते? क्या तुम नहीं समझ रहे हो आरिफ कि ये खबर शाही खानदान पर बम की तरह गिरेगी, उसकी साख खत्म हो जाएगी। सुल्तान की बेटी और मुखालिफ सहाफी की मोहब्बत की दास्तां। तुम उसके बारे में बात नहीं कर रही हो जिससे मुझे मोहब्बत है। मैं नाइमे सुल्तान के साथ ऐसे नहीं करने दूंगा। मुझे नाइमे सुल्तान की कोई परवाह नहीं है। मैं अब्दुल हमीद को मुश्किल हालात से दो चार करना चाहती हूँ। हम अब्दुल हमीद की सियासत पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन बतौर सहाफी हम उसके खानदान को इस्तेमाल नहीं कर सकते। रुबीना, आप किसी सूरत इस खबर को शाया नहीं करेंगी और अब मैं मजीद यहाँ काम नहीं करूंगा। हर कोई बाअदब हो जाए। शहजादे मोहम्मद सलीम आ रहे हैं। शहजादे शर्फ बख्शा, हमारे दफ्तर में खुशामदीद। हमें ऐसा नहीं लगता है। हमने सुना है कि आपका अखबार हद से बढ़ते हुए हमारी बहन नाइमे सुल्तान के मुतालिक खबर शाया करने की तैयारी कर रहा है, और जहां तक मैं जानता हूं आप वही शख्स हैं जिसने उनके लिए जाल बिछाया। मैं कसम खाता हूं मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं नाइमे सुल्तान को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। पहुंचाने भी नहीं देंगे हम। फौरन तमाम अखबारात को इकट्ठा करके उन्हें जाया कर दें। और आप हमारी बहन से दूर रहें आरिफ साहब। सिपाही, यहाँ क्या हो रहा है? किसी ने यहाँ छापा मारा है और सारे अमले को यरगमाल बना लिया। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आप यरगमालियों को क्यों नहीं बचा रहे? उनके पास असलहा है। अगर हम जाते हैं तो वो यरगमालियों को मार देंगे। फिर अब क्या होगा? मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए आसानी हो। क्या कोई आया सिपाही? कोई भी मशकूक आदमी नहीं आया, सिवाय कुछ मुतजस्सिस लोगों के। इस जगह को आवाम की भलाई के लिए बंद किया गया है। मोहतात रहिएगा। फिक्र ना करें चाचा, हम बिल्कुल मोहतात रहेंगे। शुक्रिया भतीजे। अब क्या करें चाचा? हम अंदर जाएंगे और अमानतदार के आने का इंतजार करेंगे। लिखो सैम। शहजादा सबातदीन, इजलास में आप शुरुका से कहेंगे कि हमारी बगावत अखबारात में तहरीरें लिखने से कामयाब नहीं होगी, बल्कि इसके लिए हमें हथियार उठाने की जरूरत है। आज तक अखबारात में लिखने और मुखालिफिन के खिलाफ नारे बुलंद करने से कोई पेशरफ्त नहीं कर सके हम। अगर हम बगावत करना चाहते हैं और उसे कामयाब करना चाहते हैं तो खून रेजी के बगैर ये नामुमकिन है, और सिर्फ खून रेजी भी काफी नहीं है। अब्दुल हमीद की ताकत के बारे में जानते हैं हम। बरतानिया, रूस और फ्रांस की मदद के बगैर हम सल्तनत उस्मानिया में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। अब अगर ये तब्दीली लानी है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो ये है कि हम इन रियासतों की मदद हासिल करें। आर्मीनिया और यूनान सल्तनत उस्मानिया की रियाया हैं। इन दोनों की हिमायत के बगैर कोई इनकलाब नहीं आएगा, और ये इसलिए, और चूंकि ये रियासतें बहुत मजलूम हैं, हम उन्हें उनके हुकूक दिलाने का वादा करके उन सब का ताउन हासिल करेंगे, और आप इजलास में उनसे वादा भी करेंगे। अगर आप वाकई शहजादा सबातदीन हैं तो इस आजाद रियासत की बुनियाद रखने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। क्या तुमने लिख लिया? जी जनाब, लिख लिया मैंने। सबातदीन साहब को सोचने दो कि एक नई रियासत कायम होगी।
वो ये नहीं जानता कि सल्तनत उस्मानिया खत्म करने का जिम्मेदार वो होगा। फ्रांसीसी सिपाहियों ने अब्दुल हमीद के जासूसों को गिरफ्तार कर लिया है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अहमद रजा साहब। आप यहाँ गलत हैं शहजादे सबाहुद्दीन। चाहे कुछ भी हो, आखिरकार वो उस्मानी है। एक उस्मानी के साथ इस तरह का सलूक करना कतई कबूल नहीं है मुझे। अगर अब्दुल हमीद का भी आपकी तरह नर्म दिल होता तो अपनी कौम के बच्चों के साथ वो ऐसा सलूक नहीं करता। लेकिन अब बहुत जल्द हम लोग उसे तख्त से मासूल कर देंगे। सही कहा ना? तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं क्या? होने वाली है, बस तकरीर करने वालों की फहरिस्त बाकी है। तकरीर करने वालों की तरतीब अहम है। पहले तकरीर मैं करूंगा। ऐसा करते हैं, पहले मैं बात करूंगा और आपको मुतारिफ करवाऊंगा। मेरा आपका तारुफ पेश करना आपकी इज्जत और एहतराम में इजाफा करेगा। ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगे, मंजूर है मुझे। आ जाएं। सुल्तान मौसम, हमारे जो जासूस पेरिस में थे उन्हें फ्रांसीसी सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद है सब गिरफ्तार नहीं हुए होंगे। नहीं सुल्तान मौसम, सिर्फ वो जो खुलेआम ताक़ुब कर रहे थे। लेकिन खुलेआम ताक़ुब करने का हुक्म आपका ही था। शायद आपके इल्म में था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल पाशा, हम चाहते थे कि वो नौजवान तुर्कों की नजर में आ जाएं। चूंकि नौजवान तुर्कों ने उन्हें पहचान कर फ्रांसीसी सिपाहियों को उनकी इत्तला दी है, यानी इजलास मुनक्किद होगा। क्या अखबारात तैयार हैं? जी तैयार हैं। जब वो इजलास का आगाज करेंगे तो शुरका तक पहुंचा दिए जाएंगे। क्या होता अगर ये अखबारात तकसीम हो गए होते? बर्बाद हो जाते हम। वालिदा और बाबा मुश्किल सूरत हाल में पड़ जाते। भाईजान, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक आफत को आने से रोक लिया। आपको हम पे गुस्सा आ रहा है ना? तमाम अखबारात को शाया होने से पहले ही जाया कर दिया गया है। क्या है इस अखबार में? नाइम सुल्तान का मुनहरिफ आशिक। ये क्या है आखिर? हमने आपसे कहा था कि आप उस शख्स से नहीं मिलेंगे नाइमे। आप उससे मिलने क्यों गई? आप जानती हैं कि आपने अपने साथ और हमारे खानदान के साथ क्या कर दिया है? हमने कोई बुरा काम नहीं किया। इससे ज्यादा और क्या कर सकती हैं? पुरसुकून हो जाएं, पुरसुकून। कुछ नहीं हुआ। अखबारात को शाया होने से पहले ही जाया कर दिया गया है। यहाँ क्या हो रहा है? आप एक दूसरे पर क्यों चिल्ला रहे हैं? अपनी आंखों से देख लीजिए वालिदा। या मेरे अल्लाह। परेशान ना हो वालिदा, अखबारात शाया होने से रोक दिए हैं हमने। हम उस आदमी को मार देंगे। नहीं अब्दुल कादिर, नहीं। रुक जाइए, आप उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। जो जरूरी था हमने उससे कह दिया है। पुरसुकून हो जाए। उसे इसका हिसाब देना होगा। अब्दुल कादिर। वालिदा, वालिदा उन्हें रोक ले। रोक लीजिए वालिदा। अब्दुल कादिर को रोक लीजिए, कहीं वो कुछ बुरा ना कर दे। नाइमे, पकड़िए इसे।
अब्दुल कादिर, आप नाइमे की हिमायत नहीं करेंगी। बेटा, हम नाइमे की हिमायत नहीं कर रहे हैं और हम तो इस सूरत हाल में उनकी हिमायत कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन आपके इस तरह गुस्सा करने से क्या हो जाएगा? शुक्र है मोहम्मद सलीम ने वही किया जो जरूरी था। उसको इस तबाही का हिसाब चुकाना होगा। देखिए अब्दुल कादिर, ये सिर्फ नौजवान सहाफी की गलती नहीं है। वो सहाफी यकीनन नाइमे को पसंद करता है, लेकिन हम नाइमे को समझाने में कामयाब नहीं हो सके। अगर आप इजाजत देती तो हम समझा सकते थे। देखिए बेटा, गुस्सा करने से और रुकावटें पैदा करने से सिर्फ नाइमे के जज्बात को बढ़ाया जा सकता है और कुछ नहीं होगा इससे। गुस्से से किए गए इकदाम से आपकी सोच के बरखिलाफ नतीजा आएगा बेटा। गुस्सा दिमाग में लगी आग को भड़काने का काम करता है। मसाइल को दानिशमंदाना तरीके से हल करना भी एक हुनर है बेटा। मैंने सब तलाश कर लिए हैं चाचा। अच्छी तरह जांच कर लिया आपने? मैंने इन सबको अच्छी तरह देखा है। इन सब में मनशियात मौजूद थी। अब क्या करेंगे जनाब? हम इन सबको जाया कर देंगे तातार। इस मसले को उस वक्त तक हल नहीं कर सकते जब तक मंशियात को तलाश करके तल्फ नहीं कर देते चाचा। हमने रास्ते बंद कर दिए हैं। वो यहाँ रास्ता खोलने के लिए आएंगे और हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। गारो, काम कैसा चल रहा है? सिपाही हिफाजत के लिए हैं, मगर कोई हरकत नहीं कर रहे। खलील खालिद अपने आदमियों के साथ आया और अंदर चला गया। अंदर कितने आदमी हैं? 4 या 5। इसके अलावा सिपाही भी हैं। बेहतरीन, अपने आदमियों को तैयार करो। मैंने कहा वहां सिपाही भी हैं। हम सिपाहियों के साथ नहीं लड़ सकते। अगर हम सिपाहियों के साथ उलझे तो कभी जीत नहीं सकते। हम उन सिपाहियों से नहीं लड़ेंगे। तो अंदर कैसे जाएंगे? हम उस्मानी सिपाहियों को दूर लेकर जाएंगे। और ये कैसे होगा? ये तो मुझ पर छोड़ दो। वो डाकखाना खलील खालिद की कब्र बन जाएगा। तकरीर करने के लिए आप मुझे बुलाएंगे जो हमारी बात हुई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये दहशतगर्द यहाँ क्या कर रहे हैं? हिंजक और तशना ग्रोह से ताल्लुक है इनका। अहमद रजा साहब, उस्मानी सल्तनत सिर्फ मुसलमानों और तुर्कों पर मुश्तमिल नहीं है। इन्हें भी अपनी नुमाइंदगी का हक है। ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये आर्मीनियों की नुमाइंदगी नहीं करते हैं। दहशतगर्द हैं ये। अहमद रजा साहब, बात मत बढ़ाइए। इनकी यहाँ मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हम पूरी उस्मानी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं तकरीर में यही कहूंगा कि आर्मीनी दहशतगर्दों को कबूल नहीं करता मैं। अगर इसने ये सब कुछ कह दिया तो आर्मीनी बगावत कर देंगे और इजलास शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। संभाल लूंगा मैं। सुल्तान मौज़म, इजलास में शामिल होने वाले कुछ लोगों के नाम। अवलोन याली इस्माइल कमाल साहब, जिन्हें हमने रुस्टक और तरावलस का नायब मुकर्रर किया था, वही इस्माइल कमाल साहब। अल्बानी बाशिंदों की अच्छी नुमाइंदगी हो रही थी। मेदत पाशा के पोते भी वहां गए हैं। हर सेकले से उस्ताद कादिर साहब भी वहां गए हैं। वो हमारी दरसगाहों में मौलिम रहे हैं। वो एक मुअज़्ज़िज़ इंसान है, लेकिन वो नौजवान तुर्कों के साथ हैं। वो समझ नहीं रहे पाशा। नौजवान तुर्कों का मसला उनका मुखालिफ होना नहीं है। मसला मुखालिफत नहीं है। वो उन जासूसों को नहीं देख रहे जो उनके दरमियान मौजूद हैं। वो उन्हें देखने से कासिर हैं जो उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं। उनका मकसद रियासत को रोशन करना है, लेकिन वो खुद इसे तारीकी में धकेल रहे हैं। वो उन लोगों के हाथ में खिलौना बन गए हैं जो रियासत को तबाह करना चाहते हैं। आ जाएं। सुल्तान मुअज़्ज़म, कहिए पाशा।
इजलास शुरू होने वाला है, मेहमान वहाँ पहुँच चुके हैं। क्या अखबारात भी पहुँच गए वहाँ? जी सुल्तान मुअज्जम, कोई रुकावट नहीं आई। इजलास शुरू होने से पहले मेहमानों को अखबारात दे दिए जाएंगे। हमारी ख्वाहिश है कि जो लोग दिल से रियासत के वफादार हैं वो हकीकत जानने के बाद अपनी गलती से बाज आ जाएं। तहसीन पाशा, रियासत के अफसरान को बुलाइए। जो आपका हुक्म सुल्तान मौसम। ये महल है, ऐसा किला जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन इसके जिंदान तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि जिंदान किले से बाहर है। मुझे क्या करना है? तुम जिंदान में दाखिल होगे, वहां बहुत से मासूम रजाकार हैं। अब्दुल हमीद उन सबको मार देता है। वो उन सबको कत्ल करके बॉस्फोरस में फेंक देता है। जनाब रोथस्टाइल्ड, जो आप कह रहे हैं क्या वो हकीकत है, या ये हमेशा की तरह अब्दुल हमीद पर लगाए जाने वाला बहतान है? क्योंकि उसके जैसा रहमदिल सुल्तान अपने मुखालिफिन का वहशियाना कत्ल करने वाला है, मुझे इस पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन मैं फिर भी वहां जरूर जाऊंगा और देखूंगा भी। सुल्ताना, मैं आपकी दवाई लाई हूँ। आ जाइए। मैंने जब दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो छुप गई। जुल्फत खादमा सनिहा सुल्तान के साथ अंदर आई, फिर उन्होंने दवाई दी। शुक्रिया। लेकिन इलाज की जरूरत नहीं हमें। सनिहा सुल्तान ने जुल्फत खादमा के जाने के बाद दवाई कूड़ेदान में फेंक दी। तुम्हें यकीन है? कोई गलतफहमी तो नहीं? मुझे यकीन है। उन्होंने कहा उन्हें इलाज की जरूरत नहीं। सनिहा सुल्तान हम सबके साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही? हो सकता है उसने अपनी यादाश्त खोई ही नहीं, इसलिए उसने दवा खाने से इनकार कर दिया। मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर वो खामोश क्यों है? वो सब कुछ बता सकती हैं। शायद वो दोबारा जहर दिए जाने से डर रही हो। वो किसी पर एतबार नहीं करती, इसलिए दवा भी नहीं खा रही। वो तुम्हें वो रोजनामचा हर कीमत पर हासिल करना होगा। आ जाएं। शहजादे, हमने ज़ैनब खातून का कमरा खाली कर दिया। आपके हुक्म के मुताबिक उनकी ज़ाती अशिया लिए आए हैं। ठीक है, यहां रख दीजिए। ज़ैनब, मैं नहीं जानता मैंने आपको कितने खुतूत लिखे हैं,
गिनती करना छोड़ दिया है। मैं उस वक्त तक लिखता रहूंगा जब तक आपका चेहरा नहीं देख लेता। हार मानना बर्दाश्त नहीं है। मैं ना ही आपके मामले में हार मानूंगा और ना ही हमारी शादी के फैसले पर। खलील खालिद। शहजादे, तवक्को नहीं थी कि आपको यहां देखूंगा। ज़ैनब खातून के साथ हम यहां आए हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी बहन को खो दिया है। नहीं चाहते थे कि वो यहां अकेली आए। आप भी किसी की कब्र पर आए हैं? जी बिल्कुल, अपने पुराने दोस्त की कब्र पर आया था मैं। इजाजत चाहता हूं। ज़ैनब। ज़ैनब? शहजादे, क्या मसला है? आप यहां क्या कर रही हैं? शहजादे, मैं यहां ज़ैनब खातून से। खलील खालिद साहब यहां मुझसे बात करने आए थे। इन्हें एक खबर देनी थी। इनके मोहल्ले में एक शख्स अजीज था मुझे, उसकी वफात हो गई है। तुम क्यों रो रहे हो? मेरी बीवी हामला है और बच्चा अनकरीब पैदा होने वाला है। अगर मैं यहाँ मर गया तो अपने बच्चे को देख नहीं पाऊंगा मैं। आसिफ, चलो फिर जाओ। वाकई जाऊं मैं? चलो जल्दी करो, भागो भागो, जल्दी जाओ। चाचा, इसे देखिए। मैं बच्चों के अस्पताल का कीमियादान हसन समी हूं। इस पते पर मुझे और मेरी बीवी को जबरदस्ती कैद किया गया है। मेरी मदद करो। हमें मिल गया भतीजो। हम छापा मारकर सारी मंशियात को तलब कर देंगे। यहाँ का काम खत्म हुआ। चलो। आजादी, भाईचारा, मसावत। 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 आजादी। मेरे भाइयों, बैठ जाइए। आज हम यहां तारीख साज फैसले करने के लिए जमा हुए हैं। हम सब मुश्किल हालात से गुजरे हैं। मुश्किलात का सामना किया है हमने। हम में से बाज को अब्दुल हमीद के सिपाहियों ने तकरीबन हलाक कर दिया था और बाज ने फरार होकर जान बचाई। लेकिन हम यहां अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश आजादी के लिए जमा हुए हैं। अब्दुल हमीद के जुल्म और सितम को खत्म करने के लिए जमा हुए हैं यहां। मेरे भाइयों, ना तो अब्दुल हमीद का तर्ज हुकूमत कानून के मुताबिक है और ना ही वो सही मायनों में कोई खलीफा है। हत्ता के वो यूरोपीय हुक्मरानों की तरह बाउसूल भी नहीं है, बल्कि अब्दुल हमीद का तर्ज हुकूमत कई हजार साल पहले गुजरने वाले जालिम फिरौन के तर्ज हुकूमत से मुख्तलिफ नहीं है कतन। और अब्दुल हमीद के सरकारी अफसरान बाज तो बिल्कुल ही जाहिल हैं और बाज बूढ़े, कुछ झूठे और गैर मुहज्जिब लोग हैं। अब्दुल हमीद इज्जतदार और नेक लोगों को अपने करीब आने की इजाजत ही नहीं देता। महल के मुअज़्ज़िज़ हजरात, आज आपको यहां बुलाकर बात करने का मकसद यह है कि पेरिस में वो सिर्फ हम पर ही नहीं,
हमारे मुल्क पर ही नहीं बल्कि आप पर भी हमला कर रहे हैं। वो हम पर हमारे अतराफ नाअहल अफराद होने का इल्जाम लगाते हैं। यही उनकी साजिश है। इसके बरक्स हमारे साथ हमारे अनमोल साथी मौजूद हैं। तहसीन पाशा हमेशा से हमारे साथ हैं। ये फ्रांसीसी बोल सकते हैं। ये अनातोलिया के गांव से पाए तख्त पहुंचे थे। ये बेलौस और बहुत मेहनती हैं। इनकी वफादारी पर हमें कोई शुबा नहीं। हर काम हमारे हुक्म के मुताबिक सरअंजाम देते हैं। अहमद पाशा, जब हम जवान थे तो ये बच्चे थे, तभी हम इनसे मिले थे। इनके दामन पर कोई दाग नहीं। ये मजबूत और अक्लमंद हैं। फ्रांसीसी और अंग्रेजी बोल सकते हैं। जंगी हिकमत अमली के माहिर हैं। महमूद पाशा, इनके वालिद ने इनकी तालीम के लिए काबिल असातिज़ा रखे। इन्होंने अपनी तालीम अपने ही घर में मुकम्मल की। ये एक माहिर कानूनदान भी हैं। इन्होंने कम उम्री में ही फ्रांसीसी जबान पर उबूर हासिल कर लिया। यूरोप और पेरिस में फराइज अंजाम दिए। इन्हें ये पसंद नहीं, लेकिन ये पियानो बहुत अच्छा बजाते हैं। मईशत को भी समझते हैं। इस्माइल हकी साहब, ये फन मूसीकी में मगरबी फनकारों से बहुत बेहतर हैं। ये मशरकी मूसीकी और मगरबी मूसीकी दोनों को अच्छी तरह जानते हैं। आलाते मूसीकी का इस्तेमाल भी जानते हैं। मौल्लिम की हैसियत से जाने जाते हैं। तौफीक पाशा, इन्हें कम उम्री से ही तर्जुमा करने में महारत है। इन्होंने रोम, वियना, पीटर्सबर्ग और अतीना में फराइज सरअंजाम दिए। बर्लिन में सफीर भी रहे। जिस मुल्क में भी गए वहां की जबान पर उबूर हासिल किया। सुल्तान मुअज्जम, यहाँ सभी अपने काम में महारत रखते हैं। क्या पेरिस वाले लोगों को ये मालूम नहीं? यकीनन वो ये जानते हैं। उनके ये कहने की वजह यह है कि वो यहाँ हमारे रूबरू नहीं हैं। ओहदे से मोहब्बत करने वाले सिर्फ इसलिए हम पर हमला करते हैं कि हमने उन्हें उनकी ये मोहब्बत नहीं दी। क्या अब आप समझ गए साहिबान? क्या आप इस बात की गवाही देते हैं कि हमारे अतराफ में काबिल और वाकई अहल लोग मौजूद हैं? हम गवाही देते हैं। अब्दुल हमीद अवाम के बारे में नहीं सोचता। वो अपने सिवा किसी के बारे में नहीं सोचता। वो इंसान जिसे दूसरों के हकूक और जज्बात का एहसास ना हो, वो रियासती फलाह बहबूद का ख्याल कैसे रख सकता है? 24 लाख उस्मानी लोग इस खूनी सुल्तान की अना के लिए कुर्बान हो गए। अब वक्त आ गया है कि हम उसके खिलाफ अमली बगावत का आगाज करें और तख्त से उतार दें उसे। पेरिस में वो कोई नई बात नहीं करेंगे। उन्होंने अखबारात के जरिए हम पर इल्जाम लगाया है कि हम अपने अवाम का ख्याल नहीं रखते, लेकिन हमने बाजार में हर चीज की कीमतों में इजाफे को रोकने के लिए इक़दामात किए। हमने अपनी रियासत के लोगों की फलाह के लिए दरसगाहें भी कायम की। शहर में पानी की फराहमी नहीं थी, चश्मे बनवाए हमने, कारखाने बनवाए, मस्जिदें तामीर की। मरहूम खलील रिफत पाशा कहते थे, जिस जगह आप नहीं जाते वो आपकी नहीं है। इसलिए अनातोलिया में सड़कें बनवाई, मिस्र तक रेलवे लाइन बिछाई। अब वो इल्जाम लगाते हैं कि हमने रियासत के लोगों के लिए, उनकी फलाह के लिए कभी कोई काम नहीं किया। क्या आपने कभी हमें आराम करते हुए देखा? अब्दुल हमीद सल्तनत उस्मानिया की तबाही का वाहिद जिम्मेदार है। उसने जो खून बहाया और जो आग लगाई है, उससे हर कोई खौफजदा है। कई हजार लोग, मुसलमान और ईसाइयों का कत्ल किया गया। उसके जुल्म से निजात हासिल करने के लिए लोग रियासत से भाग रहे हैं। रियासत खाली हो रही है, खाली, आमदनी गिर रही है, और अब्दुल हमीद गाफिल है। वो कुछ नहीं कर रहा क्योंकि वो गैर जरूरी आसाइशों में गुम है। लेकिन हम उसकी तमाम आसाइशों को खत्म कर देंगे। चूंकि हम सुल्तान हैं, इसलिए वो समझते हैं कि हम आसाइशों में रह रहे हैं। क्या आपने कभी हमें चैन से बैठे हुए देखा?
क्या आप इस बात के गवाह हैं कि हम सुकून का सांस नहीं लेते और अपने लोगों की फलाह बहबूद के अलावा कुछ नहीं सोचते? गवाही देते हैं आप इस बात की? हम गवाह हैं। शुक्रिया। तुमने देखा अखबार में क्या लिखा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब क्या होता है कि हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश करना पड़ेगा। देखा अखबार में क्या लिखा है? ऐसा सुल्तान नाकाबिले कबूल है, इसलिए हमें कुछ करना होगा। हमें अपने जमीर की आवाज सुनने और जिम्मेदारी अदा करने के लिए इकदामात करने होंगे, लेकिन हम ये अकेले नहीं कर सकते। हम आर्मीनी और यूनानी भाइयों को साथ लेकर चलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हमें वाकई अब्दुल हमीद को माजूल करना है तो बरतानवियों, फ्रांसीसियों और हत्ता के रूसियों का साथ देना होगा हमें। ये बताइए इसका क्या मतलब है? यह अब्दुल हमीद का बहतान है। नहीं, ये सब वाज़ेह है। तुमने रुत्स चाइल्ड से रकम ली है, ये वाज़ेह है। तुमने आर्मेनी दहशतगर्दों के साथ ताउन किया है, वाज़ेह है। हम जानते हैं कि तुम बरतानवी हुकूमत से हुक्म लेते हो, ये भी वाज़ेह है। ये इजलास हमारे लिए खत्म होता है। रुकिए हजरात, रुकिए। अहमद रजा एक दीवाना शख्स है। ये ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि हमने बात नहीं करने दी इसे। हाँ, हम अब्दुल हमीद के खिलाफ हैं, ये दुरुस्त है, लेकिन हम उन लोगों के साथ भी नहीं हैं जो जालिम हैं। तुम शहजादे सबाहतीन बरतानिया के लिए उस्मानिया के दरवाजे खोल रहे हो। वो रियासत को तबाह कर देंगे। तुम देखोगे तुम। हम आपके साथ अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। अब भी अगर कोई नौजवान तुर्कों के साथ हमारी मुखालिफत करता है तो जान लीजिए कि वो बिल्कुल गलत राह पर है। हमें डर है कि ये ऐसे लोग हैं जो रकम के लिए अपने मुल्क को बेच सकते हैं। सुल्तान मौसम, रात के इस पहर हम सब आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन ये यकीन रखिए कि कौम अल्लाह के हुजूर दुआ मांग रही है। मैं से खूब जानता हूं। रात के वक्त हजारों घरों को रोशनी फराहम की जाती है। उन घरों में हर रात हमारे लिए दुआएं की जाती हैं। सुल्तान मौसम, वो दुआ करते हैं और खुश रहते हैं। सुल्तान मौसम, वो ऐसे ही खुश रहते हैं जैसे हम आपसे खुश हैं। वो सब जानते हैं कि आप इस रियासत को बचाना चाहते हैं। आप बाप की हैसियत रखते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। सुल्तान मौसम, अगर आज नौजवान तुर्क हैं तो कल कोई और होगा, लेकिन जो चीज कभी नहीं बदलेगी वो यह है कि अगर कोई मुखालिफ बरतानिया, फ्रांस और रूस का साथ देता है तो वो मुखालिफ जान ले कि वो ठीक रास्ते पर नहीं है। उसने सही हाथ नहीं थामा और इक़्तिदार हासिल करने के बाद वही मददगार हाथ उन लोगों पर असलहा उठाएंगे। हाज़रीन, तुर्क नौजवान सोचते हैं कि आज की रात वो तारीख रकम कर रहे हैं। शायद मौर्रिख उन्हें बहादुर के तौर पर भी पेश करें, लेकिन एक वक्त आएगा जब हकीकत आखिर बेनकाब हो जाएगी। तब वो लोग गुमराहों की फहरिस्त में शामिल किए जाएंगे। हमने जो फैसले किए हैं उनका खुलासा कुछ यूं है। हम महज अखबारात के जरिए इनकलाब बर्पा नहीं कर सकते। हमें आगे बढ़ना होगा। जरूरत पड़ने पर असलहे का इस्तेमाल करेंगे हम। दूसरी बात यह कि हमारे इस इनकलाब की कामयाबी के लिए दूसरे मुमालिक की हिमायत और मुदाखलत अब नागुज़ीर है हमारे लिए। भाइयों, अब हम चाहते हैं कि तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान इन दस्तावेजात पर दस्तखत करें।
आपके दस्तखत जरूरी नहीं। जुह्तु पाशा, आप जहमत मत कीजिए। अब्दुल हमीद के जासूस हैं आप, जानता हूं मैंने आपको अपने साथ इसलिए रखा ताकि अब्दुल हमीद को सब कुछ बता सकें आप। एक बिखरा हुआ समंदर उसे डुबोने आ रहा है, ये बता दीजिएगा उसे। बदबख्त, तुम्हारे ये फैसले तारीख में बदतरीन खराबियां लाएंगे।